बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तहरीके इंसाफ के लिए तो खुशखबरियों पर खुशखबरियां हैं। रिहाई के बाद फिर रिहाई हो रही है। अब आप ये देखिए कि आज एक और रिहाई की खबर आई है। पेशावर जेल से मिलिट्री कोर्ट के कैदी इज्जत खान सजा मुकम्मल होने पर रिहा हो गए हैं। जेल के गेट पर इनका शानदार इस्तकबाल हुआ और उसके बाद नारे देखिए क्या लगे हैं। कौन बचाएगा पाकिस्तान? इमरान खान, इमरान खान। एक रियासत दो दस्तूर, नामंजूर, नामंजूर। एक रियासत दो दस्तूर, नामंजूर, नामंजूर। एक रियासत दो दस्तूर, नामंजूर, नामंजूर। अब ये नारे लग रहे हैं, इसका मतलब ये है कि अभी भी जोशो खरोश है, अभी भी ये लोग एहतजाज की तरफ हैं और एक नई तहरीक की तरफ ये लोग बढ़ रहे हैं। इसी तरह से आपने देखा इबाद फारूक की भी रिहाई हुई थी और ये बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल थी, क्योंकि इबाद फारूक तहरीके इंसाफ के लिए एक ऐसे टाइगर नज़र आते हैं कि जो तमाम मुसीबतों के बावजूद, मुकदमात, जेल के बावजूद ऐसे डटे हुए थे, उनके ऐसे बयानात आ रहे थे कि जो सबको हैरान करते चले जा रहे थे। अब लीडरशिप भी उनके पास पहुंची है और इनकी रिहाइशगाह पर, मियां इबाद फारूक की रिहाइशगाह पर आजम स्वाति और ब्रिगेडियर रिटायर्ड एजाज शाह भी पहुंचे और इनको रिहाई पर मुबारकबाद दी, इनका हौसला बढ़ाया। ये देखिए। अच्छा, इसके साथ साथ इनका एक इंटरव्यू भी है जिसमें इनसे पूछा गया कि जब कभी तहरीके इंसाफ का दौर आया तो आप क्या बदला लेंगे जो कुछ हुआ है। तो इस पर उन्होंने कहा कि जी मैं सलाहुद्दीन अय्यूबी ने सबको माफ़ी दी थी, जिस तरह हमारे लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहतरीन नमूना हैं, आपने भी लोगों को माफ़ किया, तो मैं उन पर अमल करते, उनकी सुन्नत पर अमल करते हुए ही आगे बढ़ूंगा। यानी कभी बदला लेना, या हम देखते हैं पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की जाती है कि जब इख्तियार मिले तो मुखालिफिन को दबा दो। आज हम उसकी बदतरीन मिसाल देख रहे हैं। लोग जनरल ज़ियाउल हक को भूल गए हैं। यानी पाकिस्तान की 78 साल की तारीख में ऐसा जुल्म और जबर तशद्दुद नहीं मिला जो मौजूदा दौर में मिला, 3 साल में मिला, जहां किसी का बच्चा भी मर जाए तो उसको फिर भी कोई रिहाई नहीं मिलती, बड़ी मुश्किल से जनाजे में शिरकत की इजाज़त मिलती है, और इस तरह के बेशुमार वाक़यात हैं। अच्छा, रिहाई पर रिहाई की मैं बात कर रहा था। अब इज़्ज़त खान की रिहाई हुई है, इबाद फारूक की हुई है, उस्मान हैं, दीगर लोग हैं। अब लगता यह है कि तसलसल नज़र आएगा रिहाई का, और हो सकता है कि फिर ये रिहाइयाँ लीडरशिप की रिहाइयों में भी बदल जाएँ, जिनका इंतज़ार हो रहा है। जिस तरह से सेनेटर एजाज चौधरी हों, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा हों, मियां महमूद रशीद हों, साबिक गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा और दीगर लोग और कारकुन, क्योंकि बात की जा रही है कि इमरान खान चाहते हैं कि सबसे पहले कारकुनों की रिहाइयाँ हों, ये सब लोग रिहा हों, बाद में कहीं मेरी बारी आए। और इसी में अभी एक क्लिप हामिद मीर साहब का जो बहुत ज़्यादा देखा जा रहा है, जिसमें हामिद मीर कह रहे हैं कि इमरान खान को नवाज शरीफ फोबिया हो गया है, और इमरान खान कहता है कि मैं नवाज शरीफ नहीं हूँ। उनको यहां तक डील ऑफर की गई कि आपने सिर्फ इतना करना है कि चेयरमैन तहरीके इंसाफ बैरिस्टर गौहर को ही रहने दें, आप आज़ाद हो जाएं, लेकिन सामने उसको रखें। बस काम तो वही होंगे जो इमरान खान चाहेंगे। आज भी इसी तरह से हो रहा है। उसकी एक मिसाल मैं आपको देता हूं कि अब इमरान खान साहब की तरफ से ये हिदायत आई हैं कि जुनैद अकबर, जिनको कुछ अर्सा पहले खैबर पख्तूनख्वा तहरीके इंसाफ का सदर बनाया गया, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनशिप उनको मिली, अब उनको कहा गया है, इमरान खान ने अपनी बहनों के जरिए पैगाम भेजा है कि जुनैद अकबर से कहो कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनशिप को छोड़ दे, इस्तीफा दे दे, खत्म, टाटा बाय बाय कर दे, और पूरे का पूरा फोकस, सारा फोकस तहरीक पर रखे, एहतजाजी तहरीक की तरफ आए। अब वहां पर फोकस रखना है इसने, तो अवामी तहरीक की तरफ आए और बाकी सारे मामला छोड़ दें। अब हुआ यह है कि इस मामले पर फिर लीडरशिप कहती है, पार्टी कह रही है जी इमरान खान से एक बार फिर हम जरा इस पर मुशावरत कर लें। अच्छा, अब फैसले अब भी इमरान खान नहीं कर रहा है, तो रिहा होकर भी आप फैसले करेंगे, मगर चेहरा आप बैरिस्टर गौहर का सामने रखें। जिस तरह आप देखते हैं शहबाज शरीफ को आगे कर दिया गया, तो नवाज शरीफ जैसा तर्ज अमल अपनाएं। तो इमरान खान को अब कौल हामिद मीर साहब के कि नवाज शरीफ फोबिया हो गया कि मैं नवाज शरीफ नहीं हूँ, मैं कोई डील नहीं करूँगा, मैंने इस तरह आज़ादी नहीं लेनी और कोई डील के ज़रिए मैं नहीं बाहर आऊँगा। तो ये बात है असल, जिस पर हामिद मीर साहब ने कहा जी इमरान खान को नवाज शरीफ फोबिया हो गया। वो साबित करना चाहते हैं कि वो नवाज शरीफ नहीं है। इसके साथ ही एक खबर मैं आपसे शेयर करूं, बहुत ही दिलचस्प है। वो ये कि अब हर सतह पर ये बात हो रही है। ये मिसाल के तौर पर नेशनल इंटरेस्ट ये कहता है कि पाकिस्तान ने 5 भारतीय जंगी तैयारों को मार गिराया। ये बहुत बड़ी कामयाबी, अब 6 हैं कुल, क्योंकि कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी हमारे अब नए हीरो जो उभर कर सामने आए हैं, औरंगज़ेब जो कि एयर वाइस मार्शल हैं,
उन्होंने बताया कि 6 होगी ये तादाद जो हमने भारतीय तैयारे मार गिराए हैं और पाकिस्तान के सब तैयारे महफूज रहे। तो 6-0 का स्कोर है जी। अब नेशनल इंटरेस्ट क्या कहता है कि पाक फजाइया ने J-10C तैयारों और PL-15 मिसाइलों की मदद से भारतीय फजाइया को भारी नुकसान पहुंचाया। बैनुल-अक़वामी जरीदे द नेशनल इंटरेस्ट ने यह इतराफ किया है। अब पूरी दुनिया में अब इसी चीज के चर्चे हैं। हर जगह पर, हर सतह पर सिर्फ यही बात हो रही है कि ये पाकिस्तान ने कर क्या दिया है, पाकिस्तान एयरफोर्स ने क्या कमाल कर दिया है कि एक बहुत वाज़ेह अनएम्बिगुअस विक्ट्री जिसमें कोई दो राय ना हो, कोई बहस ही नहीं कर सकता, ऐसी पाकिस्तान ने फतह समेटी है। अच्छा, अब एक और मैं आपको बहुत बड़ी खबर दे रहा हूं, बहुत दिलचस्प और हैरानकुन भी है कि भारत को समझ ही नहीं आई कि उसके साथ हो क्या गया है। पाकिस्तान और चीन ने मिलकर, ये आप गौर से सुनिएगा और बल्कि आगे भी आप लोगों को बताएं कि पाकिस्तान और चीन ने मिलकर ऐसा सिस्टम तैयार किया है कि जिसके जरिए सिर्फ ये नहीं है कि आप जहाजों और मिसाइल इस पर इन्हिसार कर रहे हैं, ऐसा सिस्टम बनाया है कि जहाज, उसमें बैठा पायलट, उसको बाहर से, यानी जहाज और पायलट तो आगे हैं लेकिन इस सारे सिस्टम के पास जहाज उड़ा हुआ है, वो मुकाबले में है, पायलट उसके अंदर बैठा है, एक सिस्टम बनाया है जो उसके बाहर बैठकर काम कर रहा है और जहाज को और पायलट को सपोर्ट दे रहा है। यह ऐसा सिस्टम है जिसके जरिए भारत के तैयारों को जैम कर दिया गया, लॉक करके, यानी उनको आइडेंटिफाई करके, उनको लॉक करके जैम कर दिया गया। जिस तरह आपने देखा कि उनकी ट्रांसमिशंस को, उनके ग्रिड्स को हैक किया गया, 70% भारत अंधेरे में डूब रहा है, उनकी मुख्तलिफ साइट्स को हैक किया गया, कंट्रोल कर लिया गया। यहां तक हुआ कि जो मिसाइल थे उनको भी, जिसको सॉफ्ट किल का लफ्ज इस्तेमाल किया गया है, एक है कि जी हार्ड किल, मतलब कि आपने कोई रॉकेट उस पर मारा मिसाइल पर जो आकर गिरना था, हवा में उसको फाड़ दिया। एक है कि उसको मिसगाइड कर दिया, गाइडेड मिसाइल को मिसगाइड कर दिया, ऐसे सिग्नल छोड़े, जिस तरह मैंने अभी मिसाल दी आपको कि ऐसा सिस्टम बना लिया है कि जहाज को ही लॉक करके उसका सिस्टम ही जैम कर दिया, समझ ही नहीं आया जिसको क्या हो रहा है, और वो फिर बस ऐसे है कि उसके हाथ पांव बांध दिए और बस उसको जाकर आप हिट कर दें। वरना इनके अंदर सेल्फ डिफेंस का सिस्टम होता है, जो उनको अर्ली वार्निंग सिस्टम होता है, राफेल जैसे और जदीद तैयारों में, जो उनको महफूज रखता है कि मिसाइल आ रहा है, ये उसी को हिट कर दें और उससे पहले निकल जाएं, ये मिसाइल को हिट कर दें जो इनको मारने आ रहा है। इनके अंदर बहुत से सिस्टम होते हैं, लेकिन इनको जैम कर दिया और फिर ये फारिग, इनको समझ नहीं है इनको क्या चीज़ आकर टकराई है और फिर वो ऑडियो रिकॉर्डिंग किस तरह से सामने आई है। तो अब ये चीन ने सिस्टम पाकिस्तान के मिलकर जो डेवलप किया है, इस पर भारत को तो सरप्राइज हुआ है, अमेरिका भी हैरान है कि हो क्या गया है। अब आप देखें जिस तरह चीन ने अपनी धाक बिठाई है, उसकी असलहे ने, पाक चीन दोस्ती ने और सार मिलकर, अब उससे आप देखिए भारत के हौसले हमेशा के लिए खत्म कि अब एक ये दोनों की एक सिंक्रोनाइजेशन हो गई है। पहले तो पाक चीन दोस्ती थी, लेकिन दिफाई लिहाज से पाकिस्तान F-16 भी यूज करता था, पाकिस्तान सोफिस्टिकेशन में अमेरिका पर ज्यादा निसार था कुछ अरसा पहले तक। तो अब चीन के साथ तकरीबन आप 60-70% कह सकते हैं इस तरह के असलहे में, जदीद असलहे में चीन के साथ ताउन चल रहा है। JF-17 थंडर उसकी बहुत बड़ी मिसाल है, PL-15 अब नई बात, यही सिस्टम सारा कहा जा रहा है कि चीन की सैटेलाइट्स का इस्तेमाल हुआ सर्वेलेंस के लिए भी, भारत के टारगेट्स के लिए भी, सब कुछ। तो अब चीन ने पूरी दुनिया को, वेस्ट को, जो कहते थे जी आगे है, उसको दिखा दिया है इकोनॉमिक पावर होने के साथ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पावर होने के साथ और अब असलहे की पावर होने के साथ। तो अब यही बात है कि आखिरकार अमेरिका और चीन ने टैरिफ में 115% कमी पर इत्तेफाक कर लिया है और चीन अमेरिका तिजारती मुज़ाकरात में अहम पेशरफ्त हुई है, टैरिफ में बड़ी कमी पर इत्तेफाक किया गया है। तो यह भी नजर आ रहा है कि भाई चीन अब कोई छोटी चीज नहीं रहा जिसको आप दबा लेंगे, और उसने एक साबित किया है। और चीन इतना खुश है कि वो पाकिस्तान को भी सराह रहा है कि आपने कमाल कर दिया, हमारा भी इज्जत, वकार और एहतराम और एक रूप दबदबा और बना दिया है पूरी दुनिया में। कि वरना देखिए ना, फ्रांस का भी टेक्नोलॉजी तो उनकी भी थी, बड़ी अच्छी थी, कोई शक ही नहीं है राफेल के बारे में, या S-400 के बारे में जो रशिया से लिया हुआ था, बड़ा आला डिफेंस सिस्टम था। लेकिन उसका इस्तेमाल, जज्बा, सोच, मेहनत, लगन, दुआएं, अल्लाह ताला का करम, तो ये देखिए ये बड़ा डिफरेंस इसने डाला है, साफ नजर आया है, तो पूरी दुनिया को दिखा दिया है। भारतीय प्रवासों के लिए पाकिस्तानी फजाई हुदूद ताहाल बंद, 18 रोज में एयरलाइंस को 400 करोड़ भारतीय रुपए का नुकसान हुआ है। वैसे अब चीजें तेजी से नॉर्मलाइज होंगी, लेकिन ये जो अमेरिका और चीन की तिजारती जंग चल रही थी, उसमें देखिए कितनी बड़ी पेशरफ्त हुई है। इस साथ ही एक तो वो जंग थी, और बहुत से तजियाकारी कह रहे हैं कि बेसिकली इसके पीछे जो सारा एक मामला चल रहा था वो चीन वर्सेस अमेरिका भी था। ये जो पाक भारत जंग है, इसमें वो एक फैक्टर भी नजर आ रहा था, और
वहां पर ये तिजारती जंग शुरू हुई और फिर करते करते वो ये भारत और पाकिस्तान की जंग में इस तरह बन गई कि अमेरिका भारत को सपोर्ट कर रहा था और वो चीन का सुरख इलाके में खत्म करना चाहता है, कम करना चाहता है, कंट्रोल करना चाहता है, उसके लिए भारत को इस्तेमाल करना चाहता है। तो पाकिस्तान और चीन दोस्त हैं। तो ये इसके पीछे एक ये भी थी, एक सोच कह लें या एक फोर्स जिसकी वजह से सारा मामला हुआ और एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन बनाकर पहलगाम का सारा कसूर या इल्ज़ाम पाकिस्तान पर देकर बगैर सबूतों के और ये जंग छेड़ दी गई। खबर यह है जी, अमेरिका और चीन ने 90 रोज के लिए टैरिफ में 115% कमी पर इत्तेफाक कर लिया। जिनेवा में चीनी हुकाम की अमेरिकी वजारत खजाना स्कॉट बेसेंट से मुलाकात हुई, जिसमें टैरिफ में कमी पर इत्तेफाक किया गया, जिसका ऐलान अमेरिकी वज़ीर खजाना की जानिब से किया गया है। अमेरिकी वज़ीर खजाना का कहना था कि अमेरिका और चीन ने बाहमी तिजारती टैरिफ में 115% कमी पर रजामंदी जाहिर कर दी है। दोनों ममालिक ने इक़दामात 90 दिन के लिए मौखर करने का फैसला किया। चीनी वजारत तिजारत ने कहा कि अमेरिका के साथ तिजारती मुज़ाकरात काफ़ी पेशरफ्त हुई। टैरिफ में कमी दोनों ममालिक और दुनिया के मुश्तरका मफाद में है। उम्मीद है अमेरिका तिजारत के मामले पर चीन के साथ काम करता रहेगा। अमेरिका दरामद होने वाली चीनी मसनूआत पर 30% टैरिफ आयद होगा और चीन दरामद होने वाली अमेरिकी मसनूआत पर 10% टैरिफ होगा। ये इनके दरमियान मुआहदा पाया है। तो वहां भी चीजें अब सेटलमेंट की तरफ जा रही हैं। जब पाक भारत जंग के खात्मे के बाद अब चीजें सेटल हो रही हैं, कशीदगी कम हो रही है, तो आप देखिए वो भी जो पीछे बड़ी ताकतें हैं खड़ी थी, वहां भी चीजें सेटल हो रही हैं। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।